गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सुधीर कुमार, लेक्चर मैथमेटिक्स गवर्नमेंट हाई स्कूल सिरसा। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 के जो 8.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो 8.2 का हमारे पास है, वो क्वेश्चन जो है क्या कहता है कि टेंजेंट ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू √3, टेंजेंट ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और जो a प्लस बी है वो 0 से तो बड़ी है और 90 से छोटी है। 0 से तो बड़ी है और 90 से छोटी है, और ये भी कंडीशन है कि a बड़ा है b से। 90 से छोटी क्यों है? क्योंकि हमारे पास क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज हैं, एंगल जो हैं, उसमें वो 90 से बड़े हमने नहीं लेने हैं। और a बड़ा है b से, क्योंकि जब a माइनस बी है वो नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि इसके बीच में होना चाहिए a और b। तो अब देखें, टेंजेंट ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू √3, टेंजेंट ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ये बच्चे मान के चलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है। टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू टेंजेंट 60। ये आपको टेबल मैंने बताई थी, उस टेबल में बताया था कि टेंजेंट 60 का मान √3 होता है। टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो 1/√3 किस में वैल्यू होती है? 1 होती है टेंजेंट 30 की। टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल ना करें तो यहाँ से क्या होगा, टेंजेंट इस एंगल का इज इक्वल टू टेंजेंट 60। तो इसका मतलब क्या आएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 60 हो गया, सॉरी a प्लस बी। और यहाँ से a माइनस बी कितना हो गया, वो 30 हो गया। a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी तो 60 है और a माइनस बी हमारे पास 30 है। यदि हम ऐड कर दें, जोड़ दें इसको, तो क्या होगा? जोड़ने पर b टू b कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो a हमारे पास क्या आएगा, 90/2 यानी कि 45। क्या है? 45। a का मान कितना आ गया हमारे पास? 45। इसको हमने इक्वेशन 1 में रख लो या इक्वेशन 2 में रख लो, मतलब समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी में मान रख लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 है, तो a का मान हमारे पास कितना है, 45 प्लस b बराबर 60 है। तो b हमारे पास क्या होगा, 60 माइनस 45 यानी कि 15। तो a का मान हमारे पास कितना है, 45 डिग्री है, और b का मान हमारे पास कितना आ गया है, वो 15 डिग्री है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, एग्जाम्पल 8, उदाहरण नंबर 8 है हमारी एनसीईआरटी की बुक में। वो उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 8.2 का किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगा हमें ये भी कर लेना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे? साइन ऑफ a माइनस बी तो हमारे पास 1/2 है, कोस ऑफ a प्लस बी हमारे पास 1/2 है। a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। तो क्या हो गया, साइन ऑफ a माइनस बी। अब ये साइन में 1/2 मान कब होता है? साइन 30 का मान होता है। किसका मान होता है? साइन 30 का। कोस a जमा b, ये भी किसका मान होता है? कोस में 1/2 60 का मान होता है, तो कोस 60 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, a यहाँ साइन छोड़ दे तो a माइनस बी कितना हो गया, वो 30 हो गया, ये समीकरण 1। और a प्लस बी कितना हमारे पास हो गया, वो 60 हो गया, ये समीकरण नंबर 2। तो सोल्व कर लेते हैं। a माइनस बी 30 और a प्लस बी 60। जोड़ दें दोनों को, जोड़ने पर क्या आएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा। 2a बराबर 90, तो a कितना आ गया, 90/2 यानी कि 45। a का मान कितना हो गया, 45 डिग्री। जब a का मान 45 है, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आएगा, a माइनस बी तो 30,
तो 45 माइनस बी बराबर 30, तो माइनस बी कितना हो गया 30 माइनस 45 माइनस बी बराबर माइनस 15, तो बी कितना हो गया हमारे पास 15 डिग्री, बी का मान कितना 15, तो ए बराबर 45 है और बी बराबर 15 है। एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के टाइप के मैं एक दो क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, अभी अपनी तरफ से बना के करा देते हैं। हमारे पास है, मान लो कि साइन ऑफ ए प्लस बी यदि हमारे पास 1 हो और साइन ऑफ ए माइनस बी हमारे पास 1/2 है, वही है कि 0 इज लेस देन ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 90। ए प्लस बी 0 से तो बड़ा है और 90 या 90 के बराबर हो सकता है, और ए बड़ा है बी से, ये भी कंडीशन है। तो हमें इनका मान हमें निकाल के दिखाना है। तो देखो साइन ए प्लस बी, अब एक जो है मान कब होता है, वो होता है साइन 90 का मान। ऐसे ही साइन ए माइनस बी, ये किसका मान होता है, ये होता है हमारे पास साइन 30 का मान। ठीक है, हमने वैल्यू देख, जो हमने टेबल आपको बताई थी उसके अनुसार चलना है। साइन टे साइन खत्म करके a प्लस बी हमारे पास क्या हो जाएगा 90, और यहाँ से a माइनस बी हमारे पास क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये समीकरण 1 होगी और ये समीकरण 2 होगी। इन दोनों समीकरणों को हमने हल कर लेना है। a प्लस बी तो 90 है, a माइनस बी जो हमारे पास है वो 30 है। जोड़ दें दोनों को, जोड़ने पर मतलब वही कंसेप्ट है, उसी तरह के क्वेश्चंस हैं। काट लेंगे, 2a 120 हो जाएगा, तो a का मान कितना होएगा 120/2 यानी कि 60 डिग्री। a का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री। a के मान को समीकरण 1 में रख दे पर a बराबर 60 डिग्री, समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, a जमा बी बराबर 90, a का मान कितना है 60 जमा b बराबर 90, तो b क्या आएगा 90 माइनस 60 यानी कि b का मान कितना आएगा 30 डिग्री। तो a तो हमारे पास हो जाएगा 60 डिग्री और b हमारे पास क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ये इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। क्वेश्चन हम और करते हैं एक्स्ट्रा। क्या है, कोस 20 प्लस एक्स बराबर साइन 30 है, तो x का मान क्या होगा। देखिए कोस 20 प्लस एक्स बराबर साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। वैसे इसको हम एक्सरसाइज 8.3 के तरीके से भी कर सकते हैं, जो पूरक कोण के रेशोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, लेकिन हमारे पास 8.3 इस साल जो है हमारे सिलेबस में नहीं आएगी इस वर्ष। क्यों नहीं आएगी, वो कोरोना के कारण से सिलेबस को हमने कम, जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है उसने कम कर दिया। तो हम इसको 8.2 के तरीके से ही कर रहे हैं। कैसे, कोस ऑफ 20 प्लस एक्स 1/2 में किसका मान होता है, ये कोस 60 का होता है कि नहीं होता है, कोस 60 का मान होता है। अब 20 प्लस एक्स कितना होएगा 60, तो x का मान कितना आएगा 60 माइनस 20, तो x का मान कितना आ जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हम बना सकते हैं, और ऐसे आप भी बच्चे ट्राई करें जरूर क्वेश्चन बनाने के। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।